नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान की जिसकी निशानी आज भी दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है, ताजमहल। तो चलिए दुनिया के सबसे शानदार प्रेम स्मारकों में से एक की कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे राज से जिसे छुपाना लगभग नामुमकिन था। कहानी शुरू होती है आगरा के लाल किले से। सितंबर की एक दोपहर है और सिर्फ औरतों के लिए लगने वाले मीना बाजार में खूब चहल पहल है। और तभी मुगल सल्तनत के वारिस शहजादे खुर्रम वहां आते हैं। उनके आते ही बाजार का सारा शोर, सारी खिलखिलाहट एक गहरी, इज्जत भरी खामोशी में बदल जाती है। और बस तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और बस वहीं थम जाती है। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई चलता फिरता ख्वाब उनके सामने आ गया हो, कोई सपना जो जिस्म के सांचे में ढल गया हो। कहानी में उस लड़की की खूबसूरती का जिक्र बड़े ही कमाल के अल्फाजों में किया गया है। एक ऐसी तस्वीर खींची गई है जिसने शहजादे को मानो मोह लिया हो। और फिर उसी एक पल में दोनों के बीच एक खामोश सलाम होता है। बस पलकें उठती हैं और झुक जाती हैं। लेकिन इतने में ही एक गहरा, अनकहा सा रिश्ता बन जाता है। शहजादा हैरान सा रह जाता है और वहां से मुसम्मन बुर्ज की ओर बढ़ जाता है। अब शहजादा मुसम्मन बुर्ज में अकेला है, जमुना नदी को देख रहा है, लेकिन दिलो दिमाग पर बस वही एक मुलाकात छाई हुई है। वो फौरन अपने एक भरोसेमंद आदमी को बुलाते हैं और पता चलता है कि वो लड़की अर्जुमंद बानो है, अबुल हसन आसफ खान की बेटी, मिर्जा घियाज बेग की पोती और मल्लिका नूरजहां की भतीजी, उम्र सिर्फ 14 साल। शहजादा हुक्म देता है कि ये बात किसी को पता ना चले। वो जानता था कि ये कोई मामूली बात नहीं है, इसमें नज़ाकत भी है और खतरा भी। लेकिन भाई, ऐसे राज भला कब तक राज रहते हैं? ये बात जल्द ही हवा में तैरने लगी और सल्तनत के सबसे ऊंचे गलियारों तक जा पहुंची। तो अब देखिए, बात पहुंचती है मलिका नूरजहां तक। वो बादशाह जहांगीर के साथ शतरंज खेल रही हैं और बातों बातों में बड़ी ही होशियारी से शहजादे के दिल का हाल बादशाह के सामने रख देती हैं। और फिर आखिरकार सारे इशारे एक तरफ रखकर वो सीधे सीधे नाम बता देती हैं, अर्जुमंद बानो। जब बादशाह पूछती हैं कि उन्हें ये सब कैसे पता चला, तो नूरजहां बड़े शायराना अंदाज में जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो छुपाए नहीं छुपते। अब एक तरफ तो दरबार में ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ उन दोनों नौजवानों के बीच इशारों में ही सही एक सिलसिला शुरू हो चुका था। होता ये है कि एक नौकरानी अर्जुमंद का एक रुमाल लाकर शहजादे को देती है और शहजादा भी क्या करता है, वो जवाब में अपना बेशकीमती हार उतारकर दे देता है और कहता है, इसे वहीं रख दो जहां से रुमाल उठाया था। इसके बाद तो शहजादे के लिए इंतजार करना मुश्किल हो गया। अगले मीना बाजार का इंतजार ऐसा था मानो सदियां बीत रही हों। उसे सुकून था तो बस उस रुमाल की खुशबू में। आखिरकार अगले मीना बाजार का दिन आता है। पूरा दरबार मौजूद है और इस बार महफिल की सदारत खुद मलिका नूरजहां कर रही हैं। और फिर जो होता है वो देखने लायक था। अर्जुमंद शहजादे का दिया हार पहनकर आगे आती है। नूरजहां उसे रोकती हैं, उसके सर पर हाथ रखती हैं, उसकी तारीफ करती हैं और फिर अपना हार उतारकर उसके गले में डाल देती हैं और सबके सामने उसकी माँ से कहती हैं, इसकी शादी हमारी मर्जी से होगी। मतलब रिश्ते पर शाही मुहर लग चुकी थी। इस ऐलान के बाद अर्जुमंद तो जैसे पत्थर की हो गई। उसका चेहरा संगमरमर की तरह सफ़ेद पड़ गया था, मानो वो शाही मंजूरी के जेवरों से सजी कोई खूबसूरत मूरत हो। लेकिन उसी शाम इतनी बड़ी जीत के बाद भी शहजादा खुर्रम फिर से मुसम्मन बुर्ज में थे, अकेले और गहरे ख्यालों में डूबे हुए। वो एक नाव चलाने वाले को देखते हैं जो नदी की लहरों से जूझ रहा है और उसे देखकर सोचते हैं कि ये सैलाब, ये बाढ़ क्या सिर्फ नदी में है या इंसान के अंदर भी उठती है। वो मोहब्बत की उस जबरदस्त ताकत को महसूस कर रहे थे जो इंसान को अंदर तक अकेला कर देती है। और कमाल की बात देखिए, कहानी का अंत किसी जश्न से नहीं होता, बल्कि एक गहरी सोच, एक दर्द के एहसास के साथ होता है। वही दर्द जो सच्ची मोहब्बत अपने साथ लेकर आती है। और शायद यही वो गहरा अंदरूनी दर्द था जिसे एक दिन बाहर आने का रास्ता मिलना ही था। और वो रास्ता शब्दों से नहीं, बल्कि ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर से बना।